नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर हैं अपने अपने जगह पे अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निर्वाह किए जा रहे हैं। तो इस शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू करते हैं केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो केनोपनिषद है ये हम लोग पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से, जिस किताब की अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशयों की तरह विद्वत जन। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं केनोपनिषद में। तो दोस्तों, हम इतना तो हम लोग देख चुके हैं कि हर उपनिषद की जो पाठ होती है वो शांति पाठ से शुरू होती है, ताकि हमारी मन जिस साधना के लिए ये काया हम लोग लिए हैं उस साधना की जो परम प्राप्ति है उसमें हम लोग स्थिर करने की प्रयास को थोड़ा सा और दृढ़ बना सकते हैं, दृढ़ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेजा उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे परम पूज्य, हे परम प्रभु, हे परम परम मित्र, जिस नाम से भी हम बोले, हे परम ब्रह्म, आपके पास यही गुहार है हम लोगों की कि हमारे जो सारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं सबको आपकी कृपा से पोषण लाभ हो और वेदांत में उपनिषद में बोले गए हर कुछ तो ब्रह्म है, आपसे हम भिन्न और आप हमको झुठला रहे हैं, ये ऐसे भ्रम हम में ना आए, ये हमारी प्रार्थना है। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि उपनिषद में व्याख्या किए गए जो सारे धर्म कर्म हैं वो सारे हमारे जीवन में परिस्फुट हो, ताकि हमारी कर्म, हमारे जीवन ही एक तपस्या बन जाए। और इस यात्रा में चाहे वो भौतिक हो, दैविक हो, आधि भौतिक हो, आधि दैविक हो, आध्यात्मिक हो, जैसा भी बाधा आए उसका शमन का कांडारी आप ही हो, उसको आप ही सुलझाओ। तो इस प्रार्थना के साथ केनोपनिषद शुरू करते हैं। केनोपनिषद के पहला जो खंड है, इस खंड में हम 9 मंत्र को पढ़े हैं। पहला जो मंत्र है वो एक ही सिर्फ सवाल हमारे सामने, एक शाश्वत सवाल हमारे सामने लेके आए हैं कि भाई हर कोई ज्ञानेंद्रिय, हर कोई कर्मेंद्रिय, इनका संचालन किसके द्वारा होता है, कौन इनको चलाता है। हमें तो लगता है मन, लेकिन तब मन का परिचालन कौन करता है, कौन इन सबका परिचालक है, कौन है भाई। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए जवाब देते जा रहे हैं अगले सारे मंत्रों में। और इस हिसाब से अगर हम देखें, दूसरे से 9वें मंत्र तक बोला गया है कि जिनके शक्ति से आँख देख सकता है, नाक सूंघ सकता है, कान सुन सकता है, मन सोच सकता है, प्राण की ऊर्जा, प्राण में जीवन के रूप में परिस्फुट हो सकता है, वही ऊर्जा, वही कारण है परम ब्रह्म, वही कारण है परम ब्रह्म। सिर्फ इतना ही नहीं, वो परम ब्रह्म उनके ही लिए जो भी तथ्य इन सारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से हमें मिलता है, हम उसको समझ सकते हैं, हम उसको व्याख्या कर सकते हैं। और हाँ, उनके लिए ही सब होता है, लेकिन फिर भी उनको हम इन चक्षु, मन, श्रवण और घ्राण, इनसे हम उनको समझ नहीं पाते हैं, वो इन सबसे परे हैं, सबसे अतीत हैं। लेकिन
आत्मा जहाँ जहाँ पर नहीं है, जिसमें नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। ये बात समझने की है। इसके बाद इसके बाद हम पहुंच जाते हैं द्वितीय खंड में, जहाँ पर गुरु शिष्य के संवाद में, इस संवाद में हम ये जो पिछले जो दूसरे मंत्र से 9वें मंत्र में जो चीज़ सीखे हैं, कितना समझे हैं, वो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं गुरु के पास। आज गुरु पूर्णिमा है। इस शुभ अवसर पे हर एक गुरु को, वो चाहे दीक्षा गुरु हो, वो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, वो चाहे माता के रूप में, वो चाहे पिता के रूप में, या वो शिक्षा गुरु के रूप में, जिस प्रकार से आदि गुरु, वो परम ब्रह्म हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं द्वितीय खंड का पाठ। यदि मन्नसे सुबेदेति दभ्रमे बापि नुनं त्वं विद्धु ब्रह्मण रूपम् जदस्य त्वं जदस्य देवेश्यथ नु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च जो नस्तद्वेद तदेद नो न वेदेति वेद च जस्य मतं तस्य मतं मतं जस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम विजानताम्। अर्थात इन 10वें से 12 मंत्र में कैसे बोला जा रहा है, गुरु शिष्य को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्रह्म को जान गए हो, तो इतना समझ लो कि तुम में और देवताओं में उनका प्रकाश आंशिक है, थोड़ा सा ही प्रकाश है, क्योंकि वो वहाँ पर काया में बंध गए, काया के मध्य में, सीमा में वो परिभाषित हो रहे हैं, खुद को परिभाषित कर रहे हैं। तो अगर तुम समझ रहे हो कि तुम ब्रह्म को जान गए हो, तो भाई तुम्हें ये समझना होगा कि अभी भी ब्रह्म तुम्हारे विचार्य वस्तु है, वस्तु बोलना सही नहीं होगा, विचार्य विषय हैं। तो आचार्य गुरु की बात सुन के शिष्य कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ। तो गुरु ये सुन के कह रहे हैं, तुम्हारा जाना हुआ ब्रह्म तो मीमांसा के विषय है, मैं ये समझता हूँ। मतलब तुम सच में कितना जाने हो भाई, ये हमें जानना है। अब ये हमें व्याख्या करना है, इसको अब एनालिसिस करना है। तो ये जो गुरु ने टोक दिया, तो फिर शिष्य ये कह रहे हैं कि मैं सही में कितना जाना हूँ, मतलब मैं पूरा जान गया हूँ ये कह नहीं सकता, लेकिन उनको मैं जानता नहीं हूँ ये भी नहीं है, और जानता हूँ ये भी नहीं है। तो हमारे तरह हम लोग, जो लोग शिष्य हैं, जो लोग सीख रहे हैं, तो अगर हम इतना भी समझ ले, यही समझ ले, तब भी हम शायद ब्रह्म को जानते हैं, थोड़े बहुत तो जान ही गए हैं। अब फिर कहा जा रहा है कि जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं जान पाया, तो सही मायने में वो ही जान पाया है। और जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म को जान गया, तो वो प्रकृत अर्थ में वो नहीं जान पाए, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति, उनके लिए ब्रह्म तो अविज्ञात है, अर्थात ब्रह्म इंद्रिय, मन और बुद्धि के अगोचर है, अतएव वह अविज्ञात है। लेकिन दूसरे ही तरफ अज्ञानी लोगों के पास वो ज्ञात है, अर्थात अज्ञानी ये मन में ये विचार रखते हैं कि ब्रह्म इंद्रिय, मन, बुद्धि के गोचर है, अतएव वो लोग जान गए हैं। सही मायने में नहीं जान पाए। तो चलिए हम 13वां मंत्र की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रतिबोध विदितं मतममृत त्वं हि विन्दते आत्तना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतत्वम्। अर्थात प्रत्येक हर बुद्धि प्रत्यय के साथ जो ब्रह्म को हम जान सकते हैं ना, वही सम्यक दृष्टि है, वही प्रकृत ज्ञान है। और इस प्रकार जो ज्ञान, मतलब इस प्रकार से जो ज्ञान का बोध होता है, वही तो ज्ञानी होता है।
और वो ही अमृतत्व लाभ कर सकता है। आत्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से वीर्य लाभ होता है, और विद्या अर्थात एकत्व एक है, इस ज्ञान से वो अमृतत्व को लाभ करते हैं। तो इसका अर्थ कैसा है कि हम बचपन में ऐसे देखते थे ना हम लोग पढ़ते थे कि भाई चंदा का जो रोशनी है वो उसकी नहीं है, वो सूरज की है, और सूरज के पास अपनी रोशनी होती है। ठीक ठीक वैसे ही जो कुछ है, हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, सही मायने में, सही अर्थ में, वो सब कुछ परमात्मा की ऊर्जा से चालित है ना। तो जब हम विचार करके बुद्धि के साथ हम लोग जब ये जानते हैं, तभी तो हम सही मायने में ब्रह्म को जान सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए क्या है, हम लोग आकार में रुक जाएंगे। हम लोग क्या सोचने लगेंगे, जो ज्योत्सना है, जो चांदनी है, वो चाँद की है, सही मायने में वो सूरज की है। मतलब हम में जो प्रकाश है वो परमात्मा का है ना। हम में जो प्रकाश है वो परमात्मा का है, ये आत्मा उनका ही एक प्रकाश है। जब तक हम इस आत्मा के प्रकाश में हम अपने आप को बांध के रख रहे हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी क्षमता ससीम है। जहाँ तक हम उनके साथ खुद को जोड़ लिए, वहाँ तक हम असीम में लीन हो गए। अब असीम हमारी ऊर्जा है, असीम हमारे पास अग्रवर्ती होने की, अग्रसर होने की असीम सारे क्या बोलूँ संभावनाएं हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस कुछ भी में सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ ब्रह्म है। वही गीता की एक श्लोक है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जहाँ पर जो भी करो, जहाँ तक ये उपलब्धि हो जाए कि ये आत्मा उस परमात्मा का प्रकाश है, इस सीमा के बाहर हम बोध में आ गए, तो तब ब्रह्म करता है, ब्रह्म के लिए करता है, ब्रह्म ही करता है। तो इस शुभकामना के साथ, इस सत विचार के साथ चलिए आज की ये अध्याय हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आशा करेंगे कि आप जहाँ पर जैसे भी हो खुश हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रार्थना में रह रहे हैं। तो इस शुभ आशा के साथ मैं आज यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। शुभमस्तु।